भैया जिन बच्चों की सर उमर की क्लास थी, सर हाफिज़ उमर की, और अभी ये घर बैठ के ये लेक्चर ले रही हैं, ये ज़रा 5 सेकंड के लिए खड़े हों, जल्दी करें ना, हो जाए ना बस अब खड़े। अच्छा चलें, अब बैठ जाएं। जिस वक्त मैं क्लास अनाउंस कर रहा था तो उस वक्त इनको बताना चाहिए था, उस वक्त इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। दोबारा खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। अच्छा जी, आप हजरात तो आ जाएं पेज 412 पे। क्वेश्चन 37 का ये 412 मैंने बोला है। कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। कंसिडर क्या करना है, इसको पढ़ना पड़ेगा। डिस्कस वेदर द अबव पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। हसन, अ पाकिस्तानी सिटीजन, हैज़ बीन वर्किंग इन यूके सिंस 2015। 2015 से यूके में काम कर रहे हैं। इन टैक्स ईयर 2022, हमारा साल 23 है। इन टैक्स ईयर 2022 हसन इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। हसन ने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और उसी साल उसने ये शेयर्स बेच भी दिए हैं और गेन आया 5 लाख का। तो ये लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, तो इनकम इसकी 6 लाख से कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने किस सेक्शन के मुताबिक टैक्स दिया होगा बताएं। 2022 में इसने किस सेक्शन के मुताबिक टैक्स दिया होगा? सेक्शन 37A। सिक्योरिटीज में देखा जाता है कि इनकम 6 लाख से ज्यादा या कम है। सिक्योरिटीज के टेबल 1 वाले रेट हैं या अपने ही रेट हैं? तो अल्लाह का शुक्र है, इसने 2022 में सेक्शन 37A के मुताबिक क्या पे किया होगा? टैक्स। अभी पहले पूरी बात तो लेने दें। However, इस साल इसने कुछ नहीं कमाया, इस साल इसने कुछ नहीं कमाया। अब सवाल ये है कि इस साल ये रिटर्न जमा करवाए या ना करवाए, ये तो भाई पुरानी बात हो चुकी हुई है। अब आप लोगों को जरा ढूंढना पड़ेगा पढ़ के पहला सफा जो था चैप्टर का पेज 371 पे कि ये रिटर्न जमा करवाए या ना करवाए। कौन से पॉइंट के तहत? बी फाइनल टैक्स तो इसका है ही नहीं कोई। बी का 1 हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द, जो बंदा भी पाकिस्तान में पिछले 2 साल में से किसी एक साल में टैक्स दे चुका है, इसने भी अगले साल रिटर्न जमा करवानी है। इस तरह हमने इसको समझा था, ठीक है जी। अब मुझे बता दें, हैज ही बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स? कौन से साल में चार्ज टू टैक्स हुआ है? बिल्कुल पिछले में। उससे पिछले में हो जाता फिर भी, लेकिन अगर उससे पिछले में हुआ होता फिर नहीं, फिर कोई मसला। अब अगर ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कमाता ना, तो 2025 में बेशक रिटर्न जमा ना कराए, क्योंकि 25 में खड़े होके 24 और 23 में इसने टैक्स जमा नहीं कराया होगा, लेकिन 23 में खड़े होके 22 और 21 में से किसी एक साल ही हैज बीन चार्ज टू टैक्स, उसने सिक्योरिटीज का टैक्स जमा करवा दिया हुआ है। देयरफॉर ही विल फाइल, ये फाइल करेगा रिटर्न। सेक्शन 114 के 1 के बी का 1, 1 के बी का 1, 1 के बी का 1। महजबीन, जबीन जबीन, यूएस सिटीजन, शादी हो गई पाकिस्तान में 5 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो, एंड हैज सिंस बीन रिजाइडिंग इन कंट्री सारा बात पूरी नहीं करनी होती। एंड हैज सिंस बीन रिजाइडिंग इन कंट्री, अभी तक पाकिस्तान में है, माशाल्लाह बच्चों के रेल पहले। इन जनवरी 2023 को, हमारे साल, महजबीन के अब्बू यूएसए में फोत हो गए और महजबीन को $4 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई यूएसए में। शी नीदर अर्न्स इनकम, कोई उसने इनकम नहीं कमाई, नॉर होल्ड्स एनी एसेट इन पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में कोई इनकम कमाई ना पाकिस्तान में कोई एसेट है, जिसकी वजह से ये पिछले साल तक तो रिटर्न जमा नहीं करा रही थी। अब रिटर्न जमा कराएगी या नहीं? ये देखें ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया हुआ आप लोगों ने।
ये ना पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ा था। अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट तो है, 5 साल से शादी हुई है तो पाकिस्तान के अंदर ही है, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड, जिसने फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है उसने उसके साथ रिटर्न भी जमा करवानी है। और आपको याद है इसने फॉरेन एसेट्स इसके $1 लाख से ज्यादा हैं। फॉरेन एसेट्स पता नहीं कितने होते थे, और इनकम कितनी थी? इनकम $10,000 से ज्यादा थी शायद, और एसेट्स $1 लाख से शायद नहीं, दोनों में फर्क था। एसेट $1 लाख से ज्यादा है इसके पास, तो इसने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी जमा करवानी है और उसकी वजह से इसने रिटर्न भी जमा करवानी है। तो ये लगेगा सेक्शन 114 के 1 के बी का 10। यानी आई कि अपने उधर से पकड़ा 1 और एक नीचे से पकड़ा 10। तो ये अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, ऑब्वियसली बहुत अरसा पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन दिखा के बात समझ तो आ जानी चाहिए ना कम से कम। सेक्शन 114 के 1 के बी का 10, तो शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, विल फाइल इट। एक कंपनी है, उसने अपना कारोबार बंद कर दिया 31 अगस्त को, तो हमारे साल तो इसने चलाया जुलाई अगस्त 2 महीने, हमारे साल तो 2 महीने इसने कारोबार किया है। उसने नोटिस भी दे दिया डिसकंटिन्यूड बिजनेस का कि मैंने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसका ईयर एंड जो है वो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, कोई मसला नहीं, ये मुझे पता है इसका ईयर एंड 31 दिसंबर 22 को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका नाम स्पेशल टैक्स ईयर 23 ही होगा। इसका नाम स्पेशल टैक्स ईयर 23 होगा। इसका कारोबार कब खत्म होगा? इसका ईयर कब खत्म होगा? जल्दी बताए ना, 31 अगस्त को नहीं इसका ईयर, वो कहती है 31 दिसंबर 22 को इसका ईयर अब एंड हो जाना है। मतलब ये कि 31 दिसंबर इसका ईयर एंड है, तो बेसिकली ये एक सेपरेट टैक्स ईयर बनेगा इसका। मुझे बता दें ये कितने अरसा इसका साल वैसे चलता रहता अगर नॉर्मल तरीके से चलता? 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22, जिसे कहते हैं टैक्स ईयर 23। लेकिन ये रिटर्न सिर्फ जमा करवाएगी, मैंने आपको बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। रिटर्न कितने महीने की जमा करवाएगी? 8 महीने की रिटर्न जमा करवाएगी। और ये तो अलग ही सेक्शन है ना इसका, तो वो सेक्शन 117, सेक्शन 117, अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, नोटिस देगा डिसकंटिन्यूएंस का। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शेल ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर एक रिटर्न जमा करवाएगा। रिटर्न का अरसा होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। इसका फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर माय डियर बनेगा 1 जनवरी 22, फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर till the date of discontinuance and will end of the, what is the date of discontinuance? 31st August 22। ये इसके लिए कौन सा ईयर होगा? वैसे आम हालात में अगर बिजनेस बंद ना होता, अगर बंद ना होता तो ये वाला टैक्स ईयर है, अब बंद हो गया तो इसलिए आपका ये हो रहा। और रिटर्न तो आपने अल्लाह का शुक्र है जमा करवानी है। क्या चीज? फाइनल रिटर्न तो जमा करवानी होती है, लेकिन वो सेल्स टैक्स में है। आप इस वक्त दादा अबू के कमरे में नहीं बैठे हुए, आप इस वक्त अम्मी अबू के कमरे में बैठे हुए हो। दादा अबू के कमरे वाली बातें ना करो, यानी कि इनकम टैक्स में बैठे हुए सेल्स टैक्स की बातें हमें बता रहे हैं। भाई सेल्स इनकम टैक्स में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है फाइनल रिटर्न जो बंदा बिजनेस बंद करके जा रहा हो। हाँ, सेल्स टैक्स में जो बंदा अपने आप को डी रजिस्टर करवा रहा हो उसकी रिटर्न का नाम फाइनल रिटर्न है। ये अब दादा अबू के कमरे में जो चीजें पड़ी, अम्मी अबू के कमरे में तो नहीं चीजें पड़ी होंगी। वो और कुछ खाते हैं, ये और कुछ खाते हैं। दादा अबू ने तो चने कमरे में लाने ही छोड़ दिए। अब दांत होंगे तो अच्छा जी, नहीं मेरे दादा अबू के तो हैं, होंगे भाई, मैं क्या, मैं लड़ रहा हूँ आपसे? अच्छा जी, मेरे दादा अबू नहीं है। अच्छा जी,
अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, भाई टाइम प्लीज कम रह गया है, 8 मिनट बस रह गए हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्पेसिफाई द टाइम विद इन विच कमिश्नर मे अमेंड या बेस्ट जज मे अमेंड। वैसे अब मैं देखता हूं, पता नहीं उसने क्या किया हुआ है, दोनों लिखा है, यानी फर्दर अमेंड वाला भी लिखा है या सिर्फ एक लिख के आए? यार दोनों ही लिखा है, मी अमेंड दोनों ही लिखा है, मेरा नहीं ख्याल नेगेटिव मार्किंग करेगा, एहतियातन दोनों लिखाइएगा। तो मैं दोनों आपको दिखाता हूं किधर है। सेक्शन 122 का 2 और 5, 2 और 4, ये दोनों जाके देखते हैं हम, ये जो आज सुबह सुबह सेक्शन पढ़ा है। अच्छा, पता कैसे चला करेगा, इस सेक्शन में से सवाल आया अमेंड एंड, और उसमें से क्या लिख के आने, टाइम पीरियड। सॉल्यूशन देखें जरा जाके, वो सॉल्यूशन आई कैप वाला ही तकरीबन हमने उठाया होता है, इसमें दोनों ही बातें लिखी होंगी, 5 साल वाली भी और 5 और 1 साल वाली विचएवर इज लेटर भी लिखा होगा। सिर्फ एक बात लिखी हुई है, दोनों लिखी हुई है ना? हाँ ठीक है, एहतियात के दर्जे में दोनों लिखें, टाइम पीरियड दोनों बताएं, फर्स्ट अमेंडमेंट भी और फर्दर अमेंडमेंट भी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पहली दफा अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द 122 का 2, और आज जो पढ़ा था 122 का 4, 5 year और 1 year विच एवर इज लेटर। Under the provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, briefly discuss the term normal assessment and best judgment. Normal assessment बताएं और best judgment बताएं। Normal assessment 120 का 1, ये मैं सेक्शन के नंबर ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि आपको याद हो, लेकिन हमने सेक्शन ही 3 पढ़े हैं 2 दिनों में, 120, 121 और 122। 120 वाले का क्या नाम था? नॉर्मल असेसमेंट, एज्यूम्ड असेसमेंट, डीम्ड असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट। दैट इज अ वर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। बेस्ट जजमेंट, इसको ये 3 नंबर का नहीं पूछना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये नॉर्मल असेसमेंट ही 2 नंबर का होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं इसने नॉर्मल असेसमेंट का 1 नंबर दिया होगा बच्चों को और इसके 2 नंबर दिए होंगे। हालांकि इसमें 4 सिनेरियोज हैं, 5 सिनेरियोज हैं, 5 लोगों को सजा मिलती है। और मैं बड़ा हैरान हुआ था, और मैंने आई कैप का सोल्यूशन खोलते हुए सोच रहा था जिस अटेम्प्ट में ये सोल्यूशन आया था कि जाके खोलता हूं क्या इसने 3 नंबर के लिए सारी बातें लिखा है, तो वो 3 नंबर के लिए सारी बातें लिखा है, तो दैट हैपेंस वेरी वंस इन अ ब्लू मून। इस तरह की हरकत उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 नंबर का सवाल तो नहीं है, ये तो 5-6 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले आपने लिख के आने, नॉर्मल असेसमेंट तो ये होती है कि जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं वो आपकी असेसमेंट बन जाती है, और बेस्ट जजमेंट क्या होती है, वो यहां तक, द कमिश्नर में बेस्ड एंड मेक बेस्ट जजमेंट, यहां तक बस, इतना सा भी बस, ये अब पता नहीं कितने नंबर का उसने पूछ लिया। तो ये सारा स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी कंप्लाइड विद बाय अकेला बंदा जो अपना बिजनेस बंद कर रहा है, वही जो आज पढ़े अभी, अकेला बंदा जो अपना बिजनेस बंद करे वो क्या करे। सबसे पहले आप दें नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड कि मैं कारोबार बंद करने लगा हूं, फिर आप ऐसा करें कि आप रिटर्न जमा करवाएं, और अगर आपने नोटिस नहीं दिया, ये बात ना लिख के आइएगा, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो ये बात ना लिख के आइएगा, ये तो फिर कमिश्नर करेगा ना आपके खिलाफ। आपने क्या करना है वो मेरे ख्याल से ये काफी है, 117 का 1 और 2। अगर आपने नहीं किया तो कमिश्नर आपके घर नोटिस भेज दे, वो अलग बात है, वो रहने दें। ये वाला सवाल किया मैं 31, ये करवाया था एक दफा, पता नहीं टिक क्यों नहीं किया हुआ, करवाया हुआ है ना? हाँ 31 किया हुआ है। अच्छा जी, स्टार गारमेंट्स हैड फाइल्ड इट्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2015 ऑन 30 सितंबर 15, ठीक है ना? नहीं ठीक, ठीक है भाई, 30 जून 15 वाले ने 30 सितंबर 15 को जमा करानी होती है, लेकिन कंपनीज के लिए दिसंबर तक की रिलैक्सेशन है, इसने जल्दी जमा करा दिया, खैर है कोई मसला नहीं। 30 जून की रिटर्न कब जमा करा दी? 30 सितंबर 15 को। आज की क्लास ली थी, आगे चलें। 25 फरवरी को
4-5 साल बाद 25 फरवरी को कमिश्नर ने ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन किसी ने शिकायत लगा दी, इसको एक नोटिस इशू भेजा 122 का 5, जो आज हमने पढ़ा था 122 के 5 के तहत, फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कि तुम्हारा ऑडिट शुरू होने लगा है। आपने रिटर्न जमा करा दी, आपका ऑडिट शुरू हो गया। अकाउंटेंट इन्फॉर्म द चीफ एग्जीक्यूटिव दैट ऑडिट वाज ऑलरेडी डन बाय, ऑडिट पहले भी 2 हुआ है 19 में, ऑडिट पहले भी हुआ है, और उस वक्त अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो भी गई थी। अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ना 2 वजह से हो सकती है, मैंने आपको बताया था। कभी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट इस वजह से हो सकती है 122 के 5 की वजह से, और कभी अमेंडमेंट हो सकती है 122 के 5 ए की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है। तो उसने कहा यार ये आपका ऑडिट शुरू हो गया है दोबारा, ये तो 2019 के अंदर पहली अमेंडमेंट हो चुकी भी आपकी, तो डिस्कस वेदर द कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू मेक फर्दर अमेंडमेंट। फर्दर अमेंडमेंट भी हो सकती है, अगर मेरी पहले एक दफा 24 फरवरी को हो चुकी है तो क्या फर्दर भी हो सकती है? क्या फर्दर भी हो सकती है? जरा मुझे लिखवाइएगा जिस तरह मैंने डेटा लिखवाया था। मेरा साल कौन से? 2000 चपेड़। मेरा साल कौन से? 2015। इसकी मैंने रिटर्न कब फाइल की? जो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गई, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? An amended assessment order was issued on 24 फरवरी 20। पहली अमेंडमेंट कब हुई? अब मुझे बताएं, सवाल पूछ रहे फर्दर हो सकती है या नहीं, नोट बाद में कीजिएगा। आंसर लेटर ऑफ 5 ईयर और 1 ईयर। कोई बंदा 5 ईयर बताए, गिनने कहां से शुरू करेंगे और खत्म कहां करेंगे? 30 जून 16 से गिनना शुरू करेंगे। 17, 18, 19, 20, 21 क्या बन गया? 30 जून 21। इसके बताएं कहां से गिनना शुरू करेंगे? 30 जून 20 से, बिल्कुल ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 20 से। 30 जून 20 से 1 साल आगे गिने। सर अगर दोनों एक ही आ जाए तो मैं लेटर क्या लूं सर? सर मैंने नोट दिया, नो वन इज लुकिंग लेटर। सर मैं नोट दिया है, नो वन इज लुकिंग लेटर। सो प्लीज ओ भाई मैं यही कोई एक उठा लीजिएगा। नहीं सर लेटर मुझे नहीं लग रहा था कोई। चुपे हो सकती है ना, बस नेक्स्ट अमेंडमेंट 30 जून 21 ही आप लेटर, अब क्या करें आप? तो ये पूरी बात हम लिख के आएंगे कि देखें इधर, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, इट कैन फर्दर बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स एज मे बी necessary within 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued. So it is 30 June 21, and 1 year from the end of the financial year in which amendment took place, and which is also 30 June 21. So the later date is 30 June 21. So yes, the further amendment can be made by, बोले 30 जून 21 कैन बी फर्दर भी मेड बाय, इसमें कोई मसला नहीं है। वो जो डर है ना कि फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं, तो फर्दर अमेंडमेंट कब तक हो सकती है बोलें? चलो भाई बंद करो, इसकी तस्वीर खींच लें। डेफिनेट इंफॉर्मेशन था, उसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, बस 20 मिनट पूरे हो गए। मैंने को